गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सरकार। सरकार क्या होती है? सरकार, ठीक है। सरकार वह चीज़ होती है जो जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र होता है। जनता की इच्छा को व्यक्त करने वाला यंत्र होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सरकार के अंग कितने होते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे गवर्नमेंट का, ठीक। तो इसमें हम देखेंगे सरकार के अंग तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, या इसको हम व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कार्यपालिका, ठीक है, ठीक। तीसरा है आपका न्यायपालिका, ठीक। तो विधायिका जो होती है कानून बनाने वाली संस्था होती है, कानून बनाने वाली संस्था होती है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कानून बनाने का काम करता है। और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, जो कानून बनता है उसको लागू करना, कानून को लागू करना, ठीक है। और न्यायपालिका जो होती है वो संविधान का रक्षक होता है, संविधान का रक्षक होता है, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरा होती है कार्यपालिका, तीसरा होती है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका क्या होती है? कानून बनाने वाली संस्था होती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो होती है संविधान का रक्षक होती है। अब हम देखते हैं व्यवस्थापिका के कितने अंग होते हैं और उसके बाद कार्यपालिका के कितने अंग होते हैं उसको देखते हैं। तो व्यवस्थापिका को 2 भागों में बांटा गया है, या फिर इसको विधायिका बोल सकते हैं, विधान बनाना, ठीक है। इसमें एक होता है केंद्र, दूसरा होता है राज्य। केंद्र, दूसरा होता है राज्य। केंद्र में जो कानून बनाती है वो संसद होती है, संसद। और जो राज्य में कानून बनाती है वो विधान मंडल होती है या विधानसभा, ठीक है। विधानसभा राज्य में कानून बनाती है और केंद्र में जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है। और हम देखेंगे कार्यपालिका को कितने भागों में बांटा गया उसको देखते हैं। कार्यपालिका, ठीक है। तो इसमें होता है एक केंद्र होता है, दूसरा राज्य होता है। केंद्र में जो कानून लागू करता है वो होते हैं, पहले राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक। उसके बाद मंत्री, उसके बाद नौकरशाह, ठीक है, नौकरशाह, ठीक। कानून को सबसे पहले राष्ट्रपति लागू करता है और प्रधानमंत्री भी लागू करते हैं, मंत्री भी और नौकरशाह लोग, ठीक है।
उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं जो कानून को लागू करते हैं। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के बाद मंत्री होते हैं। मंत्री के बाद नौकरशाह होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे सरकार का परंपरागत क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, उसको हम अध्ययन करेंगे। सरकार का परंपरागत वर्गीकरण। ठीक। तो सरकार का जो परंपरागत वर्गीकरण है, परंपरागत वर्गीकरण, इसमें आता है राजतंत्र, उसके बाद आता है कुलीन तंत्र, उसके बाद प्रजातंत्र। ठीक है। परंपरागत वर्गीकरण के अकॉर्डिंग सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है प्रजातंत्र। राजतंत्र में किसी एक व्यक्ति का शासन होता है, जैसे राजा होता है। इसमें किसी एक व्यक्ति का शासन। राजतंत्र में जो होता है किसी एक व्यक्ति का शासन होता है। कुलीन तंत्र में कुछ कुलीन लोगों का या फिर धनी लोगों का शासन होता है। धनी लोग का शासन। ठीक है। ये कुलीन तंत्र में आता है। तीसरा प्रजातंत्र में जनता का शासन होता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जनता का शासन या जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो जो राजतंत्र था ये प्राचीन रूप था, बहुत पुराना रूप था, प्राचीन रूप था। जो कुलीन तंत्र था ये मध्यकालीन रूप था, मध्यकाल में था, मध्यकालीन रूप था ये। ठीक है। जो तीसरा था ये आधुनिक रूप है, आधुनिक रूप, जिसमें प्रजातंत्र आती है। ठीक है। प्रजातंत्र में आधुनिक रूप में आता है। तो अब हम सरकार का आधुनिक रूप देखते हैं। सरकार के आधुनिक रूप में क्या है। तो आधुनिक रूप के अंतर्गत हम देखते हैं आधुनिक रूप। इसमें 2 आता है, एक शक्ति पृथक्करण के अनुसार, शक्ति पृथक्करण के अनुसार, दूसरा है शक्ति विभाजन के अनुसार, शक्ति विभाजन के अनुसार। ठीक है। आधुनिक रूप के अनुसार 2 आते हैं। सरकार के 2 भागों में बांटा गया है। पहला शक्ति पृथक्करण, दूसरा है शक्ति विभाजन के अनुसार। शक्ति पृथक्करण के अनुसार जो आता है संसदीय सरकार आती है, संसदीय सरकार, दूसरा है अध्यक्षीय सरकार। ठीक है। अध्यक्षीय सरकार, दूसरा है संसदीय सरकार। शक्ति विभाजन के अनुसार 2 भागों में इसको भी बांटा गया है। इसमें क्या आता है, एकात्मक सरकार और दूसरा आता है संघात्मक। ठीक है। शक्ति विभाजन के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला एकात्मक, दूसरा है संघात्मक। शक्ति पृथक्करण के अनुसार संसदीय सरकार होती है और अध्यक्षीय सरकार होती है। जो भारत में सरकार है, संसदीय और संघात्मक सरकार है, भारत में है। ठीक है। ये जो सरकार है, संसदीय सरकार और संघात्मक सरकार, ये भारत में है। ठीक है। और ब्रिटेन में जो है संसदीय सरकार है और एकात्मक सरकार है। ये कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में है। और जो अमेरिका में है अध्यक्षीय सरकार और संघात्मक सरकार, ये कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है। तो आधुनिक रूप के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण को, आधुनिक रूप के अनुसार सरकार को 2 भागों में बांटा गया। पहला शक्ति पृथक्करण के अनुसार, दूसरा है शक्ति विभाजन के अनुसार।
शक्ति पृथक्करण में संसदीय सरकार आती है और अध्यक्षीय सरकार आती है। शक्ति विभाजन में एकात्मक सरकार आती है और संघात्मक सरकार आती है। जो भारत में संसदीय सरकार और संघात्मक सरकार है, ठीक है। और जो अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार और संघात्मक सरकार है। ब्रिटेन में जो है एकात्मक सरकार है और संसदीय सरकार है। ओके, थैंक यू।